बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 बायोलॉजी का चैप्टर 11 होम्योस्टेसिस के मुख्तलिफ टॉपिक्स को हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी वीडियो में। आज का टॉपिक है हमारा यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन। किसी भी ह्यूमन बीइंग का जो यूरिनरी सिस्टम है उसका स्ट्रक्चर आज हमने जो है वो समझना है कि वो किस तरह से आपको दिखता है। यूरिनरी सिस्टम में बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि ये सिस्टम बनाया क्यों गया है या ये सिस्टम क्या काम कर रहा है। The products of metabolisms which are not needed by the organisms are called waste products। ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि मेटाबॉलिज्म के दौरान में बनते हैं और बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं होते हैं, जो बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, वो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। तो दीज आर हार्मफुल इफ़ अलाउड टू एक्यूमुलेट इन द बॉडी। ये वेस्ट प्रोडक्ट्स बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं अगर ये बॉडी के अंदर ही रहते हैं। They must be either removed or deposited as harmless insoluble form। इन्हें ज़रूर जो है वो बॉडी में से रिमूव होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो कि मेटाबॉलिज्म के दौरान में बनते हैं, जैसे कि यूरिक एसिड है, यूरिया है और मुख्तलिफ सब्सटेंस, पेस्टिसाइड्स, ड्रग्स, फूड एडिटिव्स वगैरह हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड हैं, वाटर वेपर्स हैं। ये सारे ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो कि अगर एक्स्ट्रा अमाउंट में बॉडी में मौजूद रहेंगे तो वो बॉडी के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल होंगे या नुकसानदेह होंगे। अच्छा, अब आपको यहाँ पर ये भी पता होना चाहिए कि द प्रोसेस बाय विच मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड टॉक्सिक मटीरियल्स आर रिमूव्ड, वो पूरा प्रोसेस जिसमें ये मेटाबॉलिक वेस्ट या मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स जो है, वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है ये रिमूव होते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं। तो ये इसकी यहाँ पर डेफिनेशन आ जाएगी एक्सक्रीशन की। द प्रोसेस बाय विच मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड टॉक्सिक मटेरियल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में से जब ये टॉक्सिक मटेरियल्स या वेस्ट प्रोडक्ट्स रिमूव होते हैं तो उस प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं। एक्सक्रीशन के लिए जो सिस्टम है उस सिस्टम को हम यूरिनरी सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम के अंदर मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। यूरिनरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं? पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरिटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा। इनको वन बाय वन स्टडी करते हैं हम। किडनी क्या है? ये वाला जो पार्ट आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है, ये बीन शेप स्ट्रक्चर जो है वो ये किडनी है। रेडिश ब्राउन कलर में होती है ये। इसका स्ट्रक्चर का जो आपको साख्त, इसकी जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आता है, ये इसकी बीन शेप्ड होती है। टफ ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन द कैप्सूल, इसके इर्द गिर्द जो है वो एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, मौजूद होती है। राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट किडनी। जो राइट किडनी होती है वो लेफ्ट किडनी से थोड़ा सा नीचे वाली साइड पर मौजूद होती है, यानी इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बना हुआ होता है इस पूरे यूरिनरी सिस्टम का। किडनी के बाद जो है वो यूरिटर है। फ्रॉम द किडनी अ थिन ट्यूब यूरिटर, इस किडनी से एक थिन ट्यूब जो है वो निकल रही है जिसे यूरिटर कहा जाता है। यहाँ पर इस पिक्चर के अंदर बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है आपको, मैं आपको अब मेंशन कर देती हूँ। तो द यूरिटर क्या है? फ्रॉम द किडनी अ थिन ट्यूब यूरिटर कम्स आउट एंड एक्सटेंड डाउनवर्ड्स। ये यहाँ किडनी से कम्स निकलती है और एक्सटेंड होते हुए यूरिनरी ब्लैडर के साथ जाकर ज्वाइन हो जाती है। उसके बाद जो पार्ट आता है वो है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिन फ्रॉम ईच किडनी पासिस थ्रू द यूरिटर। इस किडनी में जो यूरिन प्रोड्यूस होता है वो इस यूरिटर के थ्रू इस यूरिनरी ब्लैडर में पास हो जाता है। एंड द ब्लैडर इज एन इलास्टिक मस्कुलर बैग विच स्टोर यूरिन। ये ब्लैडर कैसा होता है? यूरिनरी ब्लैडर जो है वो ये एक मस्कुलर बैग होता है जिसके अंदर यूरिन जो है वो स्टोर हो जाता है। यूरिनरी ब्लैडर के बाद का जो पार्ट है उसे यूरिथ्रा कहा जाता है। द यूरिनरी ब्लैडर हैज़ ओनली वन एग्जिट। ये एक एग्जिट है जिसके ज़रिए से अ ट्यूब कॉल्ड यूरिथ्रा विच लीड्स आउट ऑफ द बॉडी, जो कि यूरिन को बॉडी से आउट करता है। ये एक यूरिनरी सिस्टम का एक स्ट्रक्चर है जिसमें आपको इन सारे पार्ट्स को जो है वो आगे मज़ीद आपको स्टडी करना होगा कि किडनी की शेप कैसे होती है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, यूरिटर, यूरिनरी ब्लैडर्स वगैरह और उनके फंक्शंस। इनको हम आगे मज़ीद इसको जो है वो स्टडी करेंगे और इन्हें अच्छी तरीके से डिटेल में जो है वो पढ़ेंगे। फ़िलहाल अभी ये एक सिस्टम का एक रिव्यू था यूरिनरी सिस्टम का, जिसमें हमने इनके पार्ट्स के बारे में पढ़ा कि कौन कौन से पार्ट्स इसमें मौजूद होते हैं। किडनीज, यूरिटर्स, यूरिनरी ब्लैडर्स और यूरिथ्रा। उम्मीद है आपको ये यूरिनरी सिस्टम ह्यूमन बींग्स का बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसमें अगर कोई मुश्किल आपको पेश आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।